Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और आज हम जिस गेस्ट को लेकर आए हैं दरअसल वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और उनका पोस्ट इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए उनका ट्वीट मैंने देखा और जबरदस्त रिएक्शन उस ट्वीट पर था और जो उस ट्वीट में लिखा था उस ट्वीट ने मेरा ध्यान उनकी तरफ खींचा। नाम शायन अली था और जो ट्वीट था वो मैं आपके सामने रख रही हूं। उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑब्जर्विंग माय एंसेस्टर्स कल्चर एंड लाइफस्टाइल फॉर द लास्ट 2 years टुडे आई एम ऑफिशियली अनाउंसिंग माय घर वापसी। यानी करीब 2 साल तक अपने प्राचीन कल्चर और लाइफस्टाइल को देखने के बाद ऑब्जर्व करने के बाद अब मैं ऑफिशियली अपनी घर वापसी का ऐलान कर रहा हूं, घोषणा कर रहा हूं। ये शैन अली द्वारा लिखा गया। घर वापसी हमारे भारत के अंदर अगर बात करें तो एक ऐसा टॉपिक रहा है जिस पर एक डिबेट छिड़ी रही है। तो शैन को ही मैंने बात करने के लिए, आपसे मिलाने के लिए आज बुलाया है। शैन अली, बहुत बहुत स्वागत है आपका अदिति त्यागी ऑफिशियल पर एंड थैंक यू सो मच आपने इस ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन किया है अमेरिका से। बहुत शुक्रिया अदिति, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो शैन से हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकॉन दबाना ना भूलें और साथ ही अपने सोशल मीडिया और सोशल सर्कल्स पर अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल सर्कल में इस चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन और इस चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें। तो शैन, जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपका ये ट्वीट देखा और इस ट्वीट ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। आपने इसमें लिखा कि मैं घर वापसी कर रहा हूं। जब आपने कहा घर वापसी तो आपका मतलब क्या था? अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग घर वापसी को सिर्फ समझते हैं कि रिलीजन वापस हिंदुइज्म में आना, लेकिन फॉर मी घर वापसी ये होती है कि जो आपका रूट्स थी, आप उसके अंदर वापस हो। वो सिर्फ रिलीजन की रूट्स नहीं होती, आपका वो पूरा कल्चर होता है। और घर वापसी का बहुत सारे मतलब होते हैं, देखिए, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे साउथ एशियंस को जब वो किसी फॉरेन कंट्रीज जाते हैं, वो अपने पूरे कल्चर से हट जाते हैं। वो तो एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जनरेशंस आर पासिंग अवे, जिस तरह से जनरेशंस होए जा रही हैं, उस हिसाब से जो हमारा जो रूट कॉज है, जो रूट कल्चर है, सॉरी हमारा, उसको हम देख रहे हैं कि लोग भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन व्हेन आई वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड, of course I was not like first introduced to Hindi. I was like, because I was born in Pakistan, और आपको पता है कि पाकिस्तान में किस तरह से हर कोई इंडियन न्यूज चैनल्स चल रहे होते हैं, स्टार प्लस हो गया ये सब। So since childhood I was very connected with Krishna consciousness and everything. I used to watch the cartoons, the Krishna cartoons and everything. But since childhood I never understand like why I'm so connected. I was just like a little kid and I never understand कि मैं इन कार्टून से, कृष्णा कार्टून से और इन चीज़ों से मैं क्यों कनेक्ट फील हो रहा हूँ। But then just like 2 years ago when I left Pakistan in 2019, and even when I came to America I used to be like शायद अगर आप हिंदी बोलेंगे, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, माफी के साथ, अगर थोड़ा सा हिंदी बोलेंगे ज्यादा बिल्कुल नहीं, मैं हिंदी, तो बिल्कुल जी जी, हिंदी, थोड़ा सा हिंदी बोलेंगे ज्यादा तो और ज्यादा लोग समझेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। बस इतनी रिक्वेस्ट जी। बिल्कुल 2019 में मैं जो हूँ वो पाकिस्तान से अमेरिका आया था। जैसे लोगों को पता ही है, जो पाकिस्तान में टॉर्चर किया गया था मुझे, मेरा सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो ना बनाने की वजह पे, मुझे मेरे गोल्डन बालों की वजह से, ब्लॉन्ड हेयर की वजह से मुझे जियो एजेंट बोला गया, रॉ एजेंट के केसेस करे गए मेरे ऊपर। बट इवन जब मैं अमेरिका आ भी गया यहाँ पर, तो उसके बाद भी मैं काफ़ी, क्योंकि इट वाज़ अ बिग कल्चर शॉक ना, मेरे लिए बहुत कल्चर शॉक था अमेरिका आना और अपने कंट्री को इस तरह से छोड़ना। सो मैं काफ़ी डिप्रेशन में था और ये सब था। देन वन ऑफ माय फ्रेंड, शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू इस्कॉन, उसने मुझे इस्कॉन में इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं आपको बताऊँ, मैं उस तरह का इंसान हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि मैं कभी भी किसी चीज़ को ऐसे ही ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। सो मैंने सबसे पहले ऑब्जर्व की हर चीज़। 2-3 महीने तक मैं ऐसे ही जाता रहा इस्कॉन, और उनका प्रसादम फेस्ट होता था संडे को, सो मैं वहाँ पर जाता था। देन आफ्टर 2-3 मंथ्स मैंने फिर डिसाइड किया दैट आई फुली वांट टू गो टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड नाउ आई थिंक दैट आई कैन फुली डू माय घर वापसी नाउ आफ्टर 2 years नाउ।
तो आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस का ज़िक्र किया, तो आप गाते भी हैं? क्योंकि मैं तो आपके जब ट्वीट्स देख रही थी, तो मैं देख रही थी आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे थे। अभी अगर आप कुछ मंत्रों का जाप करते हो या फिर आप क्योंकि आप इस्कॉन की बात कर रहे हैं और हरे रामा हरे कृष्णा की जो धुन है, वो दुनिया भर में सुनी जाती है। तो अगर आप डोंट फील पुश्ड, बट इन केस अगर आप कुछ शेयर करना चाहें जो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा। बिल्कुल, मैं हरे कृष्णा कर देता हूँ। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, राम राम, हरे हरे। That's it. Or one more thing I want to add in that is that this mantra, like literally जब भी मैं कोई मुश्किल सिचुएशन आती है मेरे ऊपर या कुछ भी होता है, so ये ट्रैक रिकॉर्ड है मेरा कि जब भी मैं मंत्र पढ़ता हूँ, I feel very relaxed from inside. And there is a different power ना, these are just like 2 lines ना, सिर्फ 2 लाइनें हैं लेकिन इसकी वजह से जो एक कॉन्फिडेंस फील होता है पूरी बॉडी को, वो आई थिंक सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, ये आस्था की बात है और गॉड को एक्सपीरियंस करना एक बहुत ही निजी अनुभव होता है। भगवान के साथ एक जिसे कहते हैं कम्युनियन होना या उनके साथ एक संवाद होना, ये बहुत ही निजी अनुभव होता है। लेकिन आपने ये कहा कि आपके लिए कल्चरल शॉक था जब आप अमेरिका पहुँचे। मैं आपसे आपके रूटीन के माध्यम से समझना चाहती हूँ, जब आप पाकिस्तान में रहते थे, जब आप मुस्लिम थे, तब आपका रूटीन क्या हुआ करता था? और अब जब आपने कहा मेरी घर वापसी हो रही है, मैं सनातनी बन रहा हूँ, अब आपका दिनचर्या कैसी होती है? देखिए, जैसे आपने मुस्लिम हिंदू की बात करी, मैं इस बारे में एक बात बताऊँ आपको कि व्हाट माय सनातन टीच, जैसे मैंने पहले भी कहा था ये बात, व्हाट माय सनातन टीच इसके पूरी दुनिया में जितने भी रिलिजन्स हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे और हुँ, बुरे हुँ। लोग होते हैं। अब जिस तरह हुँ, से ये पोर्ट्रे करा जा रहा होता है कि जी, दोनों कम्युनिटीज़ की, हिंदूज़ और मुस्लिम की तरफ से कि ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो मैंने जब ये अनाउंस किया, मैंने ये बात उस वक़्त भी बहुत क्लियर करी थी कि ये जो हर वक़्त नफ़रतें होती हैं कि जी, हम सही हैं, हम गलत हैं, इस चीज़ को हटाकर जो आपको सही लगता है, हमें सिर्फ वो फॉलो करना है। फॉर मी, आई पर्सनली थिंक सनातन वाज़ बेटर फॉर मी, सो मैंने वो करा। बहुत से लोग उनको इस्लाम अच्छा लगता है, आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो उनके लिए बिल्कुल सही है वो चीज़। सो दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली बिलीव। जो आपने कल्चरल शॉक की बात करी, सो मैं, देखिए, कल्चरल शॉक इस वजह से था क्योंकि पाकिस्तान में मैं पला-बड़ा था। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि मेरी पाकिस्तान आर्मी, मेरी पाकिस्तान आईएसआई ही अपने ही लोगों के लिए इस तरह अगेंस्ट हो जाएगी कि वो, इवन थो आई वाज़ बोर्न इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन उन्होंने सिर्फ़ जब मैंने उनकी ऑर्डर्स नहीं माने, तो उन्होंने मेरे ब्लॉन्ड हेयर की वज़ह से मुझे जियो एजेंट और रॉ एजेंट के मेरे ऊपर केसेस कर दिए। सो दैट वाज़ अ वेरी सिर्फ डिसअपॉइंटिंग। ब्लॉन्ड हेयर की वजह से? बिल्कुल, देखिए उनको, आपको अगर पता हो ये आईएसआई के बारे में, वो कोई ना कोई रीज़न ढूँढते हैं। अब उन्होंने देखा कि शयान अली जो हैं, वो तो हमारे ऑर्डर्स नहीं मान रहे हैं, हमारे अगेंस्ट ट्वीट्स कर रहे हैं, हमारे अगेंस्ट फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं और हमें एक्सपोज़ कर रहे हैं। सो उनको कोई ना कोई वो तो चाहिए था। तो उन्होंने करा ये कि भई मेरे ऊपर जो फेक केसेस करे इन्होंने, कि भई मैंने जो पाकिस्तान से, आई थिंक राइट नाउ, मैंने पहले भी कहा था, मैंने ट्वीट भी करा है उस बारे में, मैंने पेपर्स के साथ 12 प्लस केसेस देयर अगेंस्ट मी, 12 प्लस एफआईआर्स जो उन्होंने अलग, और बहुत ही फनी जो आप भी हंस जाएंगे उसमें, ऐसी है वो कि मैं कोई जियो एजेंट हूँ, मैं रॉ एजेंट हूँ, और एक तो इतना फनी है कि मैंने कोई पाकिस्तान की सो कॉल्ड कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो है वो अमेरिका जाकर लीक कर दी है। सो दिस इज वेरी फनी। मैं ये जो पाकिस्तान वाली स्टोरीज़ पे बाद में आऊँगी, लेकिन जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ क्योंकि सनातन जो है वो एक बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। वो एक रिलिजन नहीं, वो दरअसल एक लाइफ़स्टाइल भी है। वो एक बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा एक कल्चर भी है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी जो भी आपने कहा कि ये सिर्फ़ एक रिलिजन की बात नहीं है, एक कल्चरल आइडेंटिटी की बात है। तो सनातनी बनने के बाद क्या ज़िंदगी में कोई बदलाव आया इस घर वापसी के बाद? जिसे आपने कहा कि घर वापसी की जो मेरा ओरिजिनल कल्चर है, मैं उसमें वापस लौटा। आप अपनी शख्सियत में या अपने रूटीन में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखते हैं जो आप चाहेंगे कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें पता चले कि ये बदलाव शायन अली में आया जब उन्होंने सनातनी को अपनाया, सनातनी हो गए या सनातन को अपनाया? देखिए, जो भी घर वापसी करता है उसके लिए अलग-अलग उसके अचीवमेंट्स और
वो होंगी उनकी। लेकिन फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग जो मेरे साथ पिछले आई स्टार्टेड फॉलोइंग इट फॉर लास्ट 2 इयर्स बट मैं कहूँगा लास्ट 6 मंथ से जो मेरी कंडीशन थी, इट वाज़ अ मोर स्पिरिचुअल। I felt more हुँ, connected with Krishna. So I would say more spiritual और मेरा पर्सनल बिलीफ है कि जब आप कोई स्पिरिचुअल चीज के अंदर आप लग जाते हैं सो यू कैन अचीव एनीथिंग इन द वर्ल्ड। सो मैंने जब ये चीज नोट करी कि मैं स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहा हूँ देन आई डिसाइडेड कि यार दिस इज द करेक्ट थिंग फॉर मी बिकॉज स्पिरिचुअल थिंग इट्स नॉट अबाउट मैं उसको वर्ड्स में नहीं समझा सकता ना वो एक स्पिरिचुअल थिंग है। आई सो अंडरस्टैंड। जब आपको अंदर से फील हो सो दैट्स व्हाट राइट राइट फॉर यू। हुँ, 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 हुँ। आपको इस तरफ लेकर कौन गया? ये जो डायरेक्शन आपको मिला इतना बड़ा और आपने इतना बड़ा डिसीज़न लिया, ये उस दिशा में ले जाने वाला कौन था? और ये इस्कॉन पर एक तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, लेकिन आई एम श्योर आपने कुछ ऐसी बातें देखी होंगी, आपने कुछ ऐसी बातें सुनी होंगी, जो आपको कृष्णा कॉन्शसनेस की तरफ ले गई होंगी। बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ, तो जो इसकी तरफ मुझे लेकर गया वो पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई है। उसका रीज़न मैं बताऊँगा आपको क्योंकि अगर वो लोग मुझे इस तरह से टॉर्चर नहीं करते पाकिस्तान में और अगर मैं पाकिस्तान नहीं छोड़ता और जो मेरे ऊपर टाइम फ्रेस आया था 2-3 साल का 2018 से 2020-21 तक, अगर वो नहीं होता आई वुड नेवर बी एबल टू डिस्कवर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्योंकि जो उस वक़्त मेरा मेंटली कंडीशन थी, उसकी वजह से ही मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस जॉइन करी थी, जो मैं हर वक़्त अनसेफ फ़ील कर रहा था, थ्रेट्स आ रही थी पाकिस्तान से इवन जब मैं अमेरिका आ गया उसके बाद भी। सो उसके बाद जब मुझे वन ऑफ माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी टू इस्कॉन और इस सब बारे में ऑफ कोर्स आई न्यू अबाउट इस्कॉन बट मुझे नहीं पता था कि मेरे ही शहर में है वो। देन माय फ्रेंड इंट्रोड्यूस्ड मी फिर मैं वहाँ पर हर संडे संडे जाने लगा अपने फ्रेंड के साथ बट आफ्टर लाइक 2-3 मंथ्स आई डिसाइडेड कि यार अब इस पर पहले तो मैं लाइक ऐसे ही मतलब विद फ्रेंड्स ऐसे ही मैं चला जाता था बट आफ्टर 2-3 मंथ्स आई डिसाइडेड कि यार दिस इज द राइट थिंग फॉर मी। हुँ, 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 हुँ। अ, आपने पाकिस्तानी फ़ौज और आईएसआई के द्वारा टॉर्चर की बात की है, उसकी थोड़ी-सी और डिटेल्स में चाहूँगी, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताएँ, जब आपने ये कहा, अपने दोस्तों से भी कहा होगा, अपने सर्कल्स में भी कहा होगा, आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी रहते होंगे, आपने कहा होगा कि भई मैं तो जा रहा हूँ सनातन की तरफ। तो क्या उसका विरोध हुआ? जैसे आपने अब ये सोशल मीडिया पे भी शेयर किया कि मेरी घर वापसी हो गई, जहाँ से मुझे पता चला। तो रिएक्शन वो ऐसे लोग भी आए जिन्होंने कहा अरे तुमने ऐसा कैसे कर लिया घर पे ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी हो। लोगों ने कहा हो कि अरे यूजुअली लोग गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आपने क्या आपके लिए कैसा रिस्पॉन्स रहा? देखिए डेथ थ्रेट्स और ये सब तो मुझे पिछले 4-5 साल से आती रहती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक बात है आपने फैमिली की बात की सो दे आर ऑल वेरी सपोर्टिव और जहाँ तक आपने मेरे पाकिस्तान में रिलेटिव्स और उन सब की बात करी, तो देखिए उनसे तो मैं पिछले 2-3 साल से मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसका रीज़न ये है कि आईएसआई पाकिस्तान आर्मी ओके आई लेफ्ट पाकिस्तान इन सितंबर 2019 और दिसंबर 2019 में आईएसआई को पता चला था कि मैं जो हूँ वो उन्होंने एक्चुअली मेरा फेसबुक पोस्ट देखा था और उनको लग रहा था कि मैं जो हूँ पाकिस्तान में ही हूँ एंड दे केम टू अरेस्ट मी एट माय हाउस। उसके बाद से दिस होल दिसंबर 2019 उन्होंने मेरे हर रिलेटिव के घर पर रेड्स करी, हर चीज़ करी और उसके बाद मुझे वो नहीं मिले। सो इवन इफ माय रिलेटिव और माय क्लोज फ्रेंड्स इन पाकिस्तान ट्राइज टू कॉन्टैक्ट मी सो वही मसले में हुँ। पड़ जाएँगे, वही मुसीबत में पड़ जाएँगे अगर कोई मुझसे इस तरह से कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो भी। ये बहुत जो आप स्टोरी बता रहे हैं टॉर्चर की, प्रताड़ना की आईएसआई और पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों, इसकी शुरुआत महज़ इस बात से होती है कि आप उनका एक डिक्टेट मानने से इनकार कर देते हैं? क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ शायद, हम आजकल देखते हैं यूट्यूबर्स पे को पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को वो बढ़-चढ़ कर इंडिया की तारीफ़ें कर रहे होते हैं, बड़ी-बड़ी बातें कर रहे होते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्चुअली ये सोचने और समझने की कोशिश कर रही हूँ कि एक तरफ चैन अली है, जिसने वैसा कुछ नहीं किया, लेकिन एक डिक्टेट मानने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हम लगातार ऐसे वीडियोज़ को वायरल होते देखते हैं, जिसे कि इंडियन ऑडियंस जो है बहुत कंज़्यूम करती है, बहुत एप्रिशिएट करती है, बहुत तालियाँ बजाती है और उसमें क्रिटिसिज़्म होता है। तो बिल ये दोनों चीज़ें कैसे चलती हैं? ये आशीर्वाद रहता है पाकिस्तान की फ़ौज और आईएसआई का कि भई आप ये सब कीजिए?
देखिए पाकिस्तान के जो हर चीजें, चाहे वो मीडिया हो, जो भी चीजें, लाइक इवन बच्चा भी, एक परिंदा भी, परिंदे से लेकर मीडिया तक आईएसआई का कंट्रोल होता है। वो जो बोलेंगे वही न्यूज चलती है। आपने कहा कि कुछ लोग हैं, बिल्कुल ऐसे कुछ लोग हैं, लेकिन उसके अंदर मेजोरिटी ऐसे हैं जो खुलकर नहीं बोलते। वो जो करते हैं वो दोगली बातें करते हैं, मतलब कि दोनों तरफ से गेम खेलते हैं। जो मैंने करा था, मैंने सिंपल उनको ना बोल दी थी जब उन्होंने म्यूजिक वीडियो का बोला था। और लोग देख सकते हैं कश्मीर हूँ मैं के नाम से, इफ यू गो ऑन यूट्यूब। सो जब मैंने वो मना करी थी यूट्यूब वीडियो, वो म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए, उसके बाद से उन्होंने देन दे स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन मी ना, कि बिकॉज़ आई वाज़ इन्फ्लुएंसर इन पाकिस्तान ना, और उन्होंने देखा कि ये तो जो है एंटी आईएसआई पोस्ट कर रहा है, एंटी पाकिस्तान पोस्ट कर रहा है, और उसने हमें हमें ये एक्सपोज कर रहा है कि हम, इसने मना कर दी म्यूजिक वीडियो और ये सब। देन दे स्टार्टेड कि यार इसका किसी तरह से मुंह बंद करवाना होगा। फर्स्ट दे केम टू माय हाउस विद ऑल द सिंध रेंजर्स एंड ऑल, दे वार्न मी, एंड ऑफ कोर्स मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस वक्त, सो आई हैड टू अपोलोजाइज। मुझे सिर्फ सॉरी बोलने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं नहीं बोला मैं कोई बहादुर हूँ बहुत ही, लेकिन हाँ, मेरे पास सॉरी बोलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सो आई हैड टू अपोलोजाइज, एंड देन व्हाट हैपेंड इज हिस्ट्री। दे I left Pakistan. Of course, it was not like I ran from Pakistan, but of course, क्योंकि मुझे इस तरह से पाकिस्तान से जाना था कि उनको पता ना चले। बट स्टिल दे फिगर्ड आउट आफ्टर 2 months, जब उन्होंने देखा कि जी फेसबुक पर ये पोस्ट हुई जा रही है, देन दे केम टू अरेस्ट मी, और बेचारों को फिर मैं मिला ही नहीं। लेकिन ये एक और चीज जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है कि पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को डिसीव करने में आप कामयाब हो गए। और आपने अभी कहा कि आई हैड टू रन अवे, मैं कोई बहादुरी की बात नहीं करता, लेकिन शायद जो हालात थे आपके, आपने जो रन अवे शब्द का इस्तेमाल किया या चले वहां से भागने की बात की, मुझे लगता है उस समय आपके पास ऑप्शंस नहीं थे और आपको पाकिस्तान छोड़ना ही था हर हाल में। लेकिन जब आप अमेरिका पहुंच गए तो किस तरह से पाकिस्तानी फौज और आईएसआई ने आपको हाउंड करने की कोशिश की, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? क्या वहां पर जो आपके एम्प्लॉयज रहे या जो आपका जो सोशल सर्कल रहा, उस पर भी उसको भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, अथॉरिटीज पे प्रेशर बनाने की कोशिश की? क्योंकि आपने ये लिखा है कि इस्कॉन को आप थैंक्स कहना चाहते हैं क्योंकि आप 2 साल डिप्रेशन में रहे। बिल्कुल। देखिए, उस वक़्त कोई एक चीज़ नहीं हो रही थी, बहुत चीज़ें हो रही थी। मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल जो था, वो मुझसे जो जी है वो जी। अलग वो मुझसे बिल्कुल अलग हो गया था। उसका रीज़न ये था कि कॉल रिकॉर्ड्स हो रही थी सारी, इवन व्हाट्सएप की भी कॉल रिकॉर्ड्स हो रही थी। सो दैट वाज़ वेरी, वेरी ट्रॉमाटाइज़िंग फॉर मी। और मैंने, अगर इफ यू गो बैक ऑन माय ट्विटर, मैंने वो सब स्क्रीनशॉट्स भी डाले हैं, जिस तरह से मैसेजेस आते थे, प्राइवेट नंबर से कॉल्स आती थी। सो दैट वाज़ वेरी टॉर्चरिंग। मैंने पहले सोचा कि जी, इस बारे में मैं नहीं बोलूँ, लेकिन फिर जब ये चीज़ होती रही, सो मैंने कहा कि यार अब इस बारे में कुछ हमें करना चाहिए। अच्छा, आपने ये भी लिखा है कि घर तो घर होता है और मैं बहुत जल्द अपने होमलैंड को विजिट करूंगा जहां पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और जो मेरे पूर्वज एंसेस्टर्स हैं वो पैदा हुए थे, और अपने आप को वहां की मिट्टी में मैं खुद को मर्ज कर लूंगा और वहां के लोगों में खुद को मर्ज कर लूंगा। ये कब भारत आने का प्लान है? और आपके, जब आप ये कह रहे हैं कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वहां पर और जो आपके एंसेस्टर्स थे वो बॉर्न हुए, यहीं पर पैदा हुए, तो कहाँ पर हुए? कौन सा ऐसा शहर भारत का या कौन सा मेरे ऐसा गांव जहां से शयन अली का पर्सनल कनेक्शन है? मेरे कज़िन्स जो हैं वो अभी भी इंडिया में रहते हैं, मुरादाबाद इंडिया में। मेरी हाफ फैमिली मुरादाबाद में रहती है और हाफ सहारनपुर में, एंड माय ग्रैंडपेरेंट्स मूव फ्रॉम सहारनपुर टू कराची, व्हिच आई बिलीव दैट वाज़ देयर बिगेस्ट ब्लंडर जो उन्होंने करा था। सो या, आपको लगता है उन्होंने ब्लंडर किया था? आई थिंक द बिगेस्ट ब्लंडर दे कुड एवर मेक, आई गेस। बिल्कुल। तो आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं शयन? बिल्कुल, मैंने जब ये बोला, और मेरा बिल्कुल प्लान भी है इस साल के एंड में, आई होप आई विल बी विजिटिंग अयोध्या। तो इंडिया जब आएंगे तो एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है? आप वहां जाना चाहते हैं? अभी आपने कहा कि आपके रिलेटिव्स रहते हैं, आपने मुरादाबाद का जिक्र किया। एक्चुअली दैट वेज वी आर कनेक्टेड अ बिट, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुरादाबाद में ही वो रिटायर हुए और फाइनली उन्होंने वहीं पर घर बनाया। तो हाँ। मुरादाबाद का जब आपने जिक्र किया तो देयर वाज अ पर्सनल टच फॉर मी आल्सो। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि आप गांव जाना चाहते हैं, वहां पर जो पुरानी जिसको कहते हैं रूट्स हैं, उन्हें एक बार फिर से रीडिस्कवर करना चाहते हैं। आप अब शयन अली इंडिया के साथ जो चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इंडिया एज अ कंट्री हो, एज अ होमलैंड हो, उसके साथ अपने रिश्ते को कैसे रिडिफाइन करना चाहते हैं? देखिए, जैसे आपने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, जो गलती हो गई उसको बिल्कुल सुधारना चाहिए। और जहाँ तक का इंडिया आने की बात, सो
ऑफ कोर्स मेरा प्लान है इस्कॉन के साथ भी आई वुड बी ट्रैवलिंग टू अयोध्या होपफुली एट द एंड ऑफ द ईयर। हाँ। सो बिल्कुल मेरा ये सब प्लान है। और जहाँ तक बात है कि देखिए घर वापसी का जब मैंने बोला तो उसके अंदर इंडिया आना भी उसके अंदर इंक्लूड था। सो घर वापसी इज नॉट अबाउट अ रिलीजन चेंज, इट्स आल्सो अबाउट गोइंग टू योर होम कंट्री, गोइंग टू योर ओन सॉइल एंड going to your with your own people, live with your own people. So this is a whole collective definition of घर वापसी for me. बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। और शयन, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस इंटरव्यू को जब क्लोज करूँ, तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ी हुई कुछ लाइनें हों या कोई ऐसा जाप हो जो आप करते हो, वो मेरे व्यूअर्स के लिए आप करें, जो कि शयन अली को सनातन कृष्णा आप अयोध्या जाने की तैयारी करें, यानी ज़ाहिर तौर पर बाय दैट टाइम टेंपल वुड बी रेडी आल्सो, राम मंदिर, रामलला का टेंपल भी तैयार हो चुका होगा। तो कुछ ऐसी लाइनों का जाप या कुछ मैं ऐसा आपको भजन। मैं लाइन्स का तो नहीं जाप करता, लेकिन जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है, वो ये है कि जो कृष्णा फ्लूट होता है, मैं वो सुनता हूँ उठ के जब मैं योगा करता हूँ, सो दिस इज़ लाइक माय मॉर्निंग रूटीन। और ऑफ कोर्स अदर देन दैट ऑन संडेज़ आई डू होस्ट लाइक कीर्तन्स इन कैलिफोर्निया। इस्कॉन के साथ मैं कीर्तन्स होस्ट करता हूँ हर कैलिफोर्निया में हम अरे वाह! पाठ यस। तो उस कीर्तन से कुछ लाइनें आप सुनाना चाहेंगे शयन यहाँ पर? बिल्कुल हाँ, हरे कृष्ण जैसे अभी मैंने गुनगुनाया भी, बिल्कुल हरे हाँ। कृष्ण ही। ठीक है, तो बहुत-बहुत शुक्रिया शयन कि हरे रामा हरे कृष्णा के साथ आपका ये कनेक्ट हमेशा जुड़ा रहे। और आपने जैसा कि खुद भी लिखा कि डिप्रेशन आपको महसूस हो रही थी। आप ये भी कहते हैं कि आपके पूर्वजों ने ब्लंडर कर दी। हालाँकि मैं अभी भी क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ब्लंडर जब आप कहते हैं कि वो आपके साथ जो हुआ, उस बात को लेकर आपको लगता है कि वो ब्लंडर था, एक बड़ी भूल थी, या आपके फैमिली जो आपके माता-पिता हैं, जो वहाँ पर देखिए हालात हैं, उसे लेकर भी आप ये कहते हैं? देखिए मैंने जी, बोले पहले शयन। देखिए मैंने पहले भी कहा था पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री। देखिए कंट्री वो होता है जब दुनिया को उसकी ज़रूरत होती है, जब कंट्री क्रिएट होता है। पाकिस्तान बना था सिर्फ़ मज़हब के आधार पर कि भई मज़हब को ये ज़रूरत है तो पाकिस्तान को चीनों ने बना दिया। पाकिस्तान दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान फॉर मी इज़ नॉट अ कंट्री। कंट्री देखिए वो होता है जिसका अपना कल्चर होता है। पाकिस्तान जब बना तो उसने पूरा इंडियन कल्चर लिया। उर्दू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, लेकिन वो भी पाकिस्तान की नहीं है, वो उन्होंने यूपी से उठाई है। सो एवरीथिंग जो भी पाकिस्तान के पास है इस वक़्त, जो भी कल्चर है वो उन्होंने फुल इंडिया का कॉपी किया। पाकिस्तान फॉर मी इज़ नॉट अ कंट्री। आप कह रहे हैं पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री, लेकिन जब आप ये कहते हैं गलती हो गई इनसे, तो इसमें क्या कुछ और हालात भी हैं, या ये एक फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट, एक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बस उसके आधार पे आप कहते हैं गलती है, या आपकी पर्सनल आपका तो मैं खुद आप बार-बार बता रहे हैं आईएसआई ने क्या किया, फौज ने क्या किया। उससे पहले आपके जो पेरेंट्स थे या आपके दादा-परदादा थे, उन्हें भी क्या इस तरह के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर हुए जहाँ से आपको लगा कि ये एक्चुअली ब्लंडर कर दिया था इन लोगों ने? मैं आपको एक बात बताऊँ, पाकिस्तान चाहे वो जितना ऊपर से बहुत पैट्रियोटिक बन जाए पाकिस्तानी, वो एक बात को हमेशा बिलीव करता है कि अगर इस वक़्त पाकिस्तान इंडिया के साथ होता, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होती। चाहे वो जितना भी कोई अपने आप को पैट्रियोटिक पाकिस्तानी बोलता है, लेकिन वो अंदर से उसको यही लगता है कि जी अगर हम इंडिया के साथ होते, तो ना पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी होती, ना पाकिस्तान में कोई इस तरह के कोई और खाने का मसला होता ना, और मतलब एक पाकिस्तान भी इंडिया की तरह बिल्कुल आगे तरक्की कर रहा होता। ये हर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ मानते हैं बात अंदर से। ओके, ओके। और ये जो घर वापसी जो है शयन, घर वापसी को लेके जो एक डिबेट रहती है जिसे लोग रिलीजन से जोड़ते हैं, या कुछ लोग कहते हैं तो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है। बिल्कुल। आप क्योंकि आपने खुद घर वापसी शब्द का इस्तेमाल किया, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि ये ट्विस्ट हर करते हैं, मलाइन करते हैं? देखिए, अगर ये सिर्फ़ रिलिजन का होता तो हम बोलते जी धर्म वापसी बोलते इसको। लेकिन ये है घर वापसी। अगर आप अपने रूट से कनेक्ट हो रहे हैं, तो आई थिंक ये कोई क्राइम तो नहीं होना चाहिए और ना ही किसी के लिए इतना सरप्राइज़िंग होना चाहिए। मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि जी आप तो इतने लोग सरप्राइज़ हो रहे हैं कि आप कैसे हो सकते हैं, यू वर बोर्न लाइक दैट एंड ऑल, बट आई एम कनेक्टेड टू माय ओन रूट्स। ये किसी के लिए इतना सरप्राइज़िंग तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच शयन, इतनी सारी बातें इतनी डिटेल में जाकर, और ये एक निजी अनुभव है, बिल्कुल मानती हूँ ये घर वापसी जो है आपके लिए पर्सनल अनुभव है और हर बात को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने फिर भी काफी अच्छे से अपने इमोशंस को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बहुत ऑल्सो फॉर योर इनसाइट्स। बहुत शुक्रिया। थैंक यू अदिति। राधे